तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। तो आज की जो क्लास है क्लास 9 वालों के लिए है। और ये क्लास के बाद आपका जो चैप्टर होगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, जो आपका चैप्टर 10वां है। ठीक है, तो चलिए आइए ज़्यादा देर ना करते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पक्का आपके पेपर में टपकने वाला क्वेश्चन है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से, ठीक है, पक्का ये क्वेश्चन आपका बनेगा, यानी कि यम यम आई यम पी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैया मोरे पे परवा में ही आई, तो याद रखिएगा ये पेपर में ज़रूर आपके आने वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला है, इसमें समझिएगा ये सिद्धांत की बात किया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया इसलिए क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए लिख दिया हूँ। ठीक है, देखते हैं सिद्धांत में क्या चीज़ें कही गई हैं। तो सिद्धांत में कहा गया है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण रूप से, मतलब अगर कोई, हम जैसे मान लेते हैं ये एक वस्तु है और पानी लेते हैं, अगर हम पानी में इसको डुबोएंगे, पूर्ण रूप से डुबो दें या फिर आंशिक रूप से डुबो दें। आंशिक रूप मतलब हल्का, पूरा ना डुबो करके थोड़ा सा डुबोएं। ठीक है, तो ये कह रहा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में, किसमें, वस्तु के भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। तो वस्तु के भार में क्या होती है, कुछ ना कुछ कमी मिलती है। जिस चीज को आप पूरा डुबोगे उसके भार में कमी मिलेगा, और जिसको थोड़ा सा डुबोगे उसके भार में थोड़ी बहुत, दोनों में डिफरेंस आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो है वस्तु के भार में आई यह आभासी जो वस्तु है, वस्तु जो होगी, वस्तु के भार में जो कमी आई है उसको आभासी, ठीक है, कमी कहेंगे। वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के, मतलब जो वस्तु है, जैसे मान लीजिए इसको हम रखेंगे किसी पानी में, तो जहां पर रखेंगे तो ये कुछ एरिया घेरेगा, जब एरिया घेरेगा तो वहां से पानी कुछ ना कुछ हटेगी। तो वही चीज कह रहा है कि वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी के क्या होता है, वो बराबर होता है। माना जैसे आप जहाज वगैरह देखते हो ना, जहाज, पानी वाली जहाज जो होती है, जब वो पानी पर जो है चलती है तो वहां के पानी को क्या कर देती है, हटा देती है। ठीक है, तो वही चीज हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, माना किसी वस्तु को आंशिक रूप से डी घनत्व के रूप में डुबोया जाता है। मतलब जब हम उसको घनत्व डी के रूप में डुबोते हैं, यदि वस्तु का द्रव्यमान यम है, क्या है, वस्तु का द्रव्यमान अगर यम होगा और उसको हम डी घनत्व पर डुबोते हैं, तब क्या होगा, तो W बराबर हो जाएगा यम जी। W बराबर क्या होगा, यम जी। W क्या होगा यहाँ पर और यम क्या होगा यहाँ पर, ये भी आपको जानना है। तो W होगा, भार होगा किसका, ठीक है, W होगा भार, क्या होगा मेरे रसगुल्लों, भार। यम क्या होगा, द्रव्यमान, क्या होगा, द्रव्यमान। और जी क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान भी होगा, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है, ये भार जो है गुणनफल होता है। ठीक है, अब उसके बाद वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। जब हम मान लेते हैं एक जहाज है, जहाज को जब पानी में रखते हैं तो जब रखेंगे तो वो पानी को कुछ दूरी पर हटा देगा। जब वो पानी को हटाएगा तो वही चीज कह रहा है कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। द्रव, पानी क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तीनों अवस्था में होता। तो जब पानी जैसे समुद्र में चलती है ना जहाज बड़ी बड़ी, तो वही चीज कह रहा है। तो जब उसको हटा दे तो क्या हो जाएगा, VDG आएगा। क्या आएगा, VDG। V यहां क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मेरे स्कूलों, तो आयतन होता है। क्या होता है, आयतन होता है।
जब आप रखेंगे तो उसका आयतन भी तो बनेगा। और डी क्या होगा, डी यहाँ हो जाता है घनत्व। क्या होता है मेरे रसगुल्लों, घनत्व, ठीक है। और जी तो आप जानते हो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, घनत्व और आयतन हो जाते हैं, तो उसमें घनत्व भी लगता है और आयतन भी हो जाता है। उसके जो है एरिया मतलब जो है पानी वाले हिस्से को थोड़ी दूर के लिए वहाँ जहाँ वो खड़ा होता है या फिर जहाँ वो तैरने का काम करता है उस पानी वाले का स्थान को हटा देता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, डब्लू डैश बराबर हो जाएगा डब्लू, डब्लू डैश बराबर हो जाएगा डब्लू माइनस वी डी जी, वी डी जी। यानी कि जो भार होगा, भार को हम घटा देंगे। किससे घटाएंगे, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार को। जब हम वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार को जब घटाएंगे, किससे, भार से, तब चल करके हमारा तुम्हारा क्या निकल कर आएगा, डब्ल्यू निकल के आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं। और इससे समझिएगा, आर्किमिडीज सिद्धांत से ही मेरे रसगुल्लों ये क्लियर हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन भी यहां बनता है कि जब हम लोहे के कील को लेते हैं और उसको हम पानी में डालते हैं तो डूब जाता है, लेकिन उसी लोहे से बना जहाज जो है और पनडुब्बी जो है पानी की सतहों पर तैरते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है मेरे रसगुल्लों, घनत्व के कारण होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एरिया की वजह से भी ऐसा होता है। जिसका एरिया जो है ज़्यादा होगा वो दबाव नीचे ज़्यादा डालेगा, ठीक है। और नीचे का भी दबाव होगा, मतलब उस वस्तु का दबाव होगा और नीचे का भी प्रेशर होगा। तो दोनों जब प्रेशर टकराएंगे तो बीच में क्या होगी, वो नाव क्या करेगा, तैरेगा, ठीक है। लेकिन हमको जैसे पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी को नीचे लेके जाना पड़ता है, तो उसमें जो कुछ ऐसे यंत्र वगैरह लगाए जाते हैं, उसकी डिजाइनिंग ऐसे की जाती है जिसको हम नीचे लेके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यूज्ड ऑफ, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी कि इसका मतलब क्या है, आर्किमिडीज के, ठीक है, सिद्धांतों का उपयोग, आर्किमिडीज के सिद्धांतों का उपयोग। तो आर्किमिडीज के अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांतों का उपयोग, तो इसके उपयोग की अगर हम बात करें मेरे रसगुल्लों, सबसे पहले चीज तो इसका उपयोग हम कहां कर सकते हैं। पहली चीज, पानी का जहाज तथा पनडुब्बी, पानी का जहाज तथा पनडुब्बी का डिजाइन बनाने में, यानी कि पनडुब्बी की जो जहाज होती है, पनडुब्बी जो होती है और जहाज जो होता है पानी वाली, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर तैयार करने में, ठीक है, उसको बनाने में, ठीक है, हम आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है दुग्ध मापी में, जो दूध आप नापते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है हाइड्रोमीटर बनाने में भी किया जाता है, हाइड्रोमीटर बनाने में भी आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग हम करते हैं। अब इसका अनुप्रयोग क्या होगा, आर्किमिडीज सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या होगा, यानी कि एप्लीकेशंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज सिद्धांत। अब देखिए, इसके अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो इसका अनुप्रयोग कहां कहां हो सकता है, तो लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का जहाज पानी पर तैरता है। मैंने आपको वही चीज बताया, क्यों होता है ऐसा, तो ये, ठीक है, घनत्व के कारण ऐसा होता है, ठीक है, और एरिया की वजह से भी होता है, क्षेत्रफल वगैरह, ठीक है। उसके बाद नदी की अपेक्षा, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना अधिक आसान होता है। मतलब जितना आप नदी में तैरेंगे उससे कई ज़्यादा आसान आपको समुद्र में तैरना आसान हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है हिमशैल, हिमशैल मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें बर्फ की जो होती हैं वो जल पर तैरती हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं, समुद्रों में देखे होंगे बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, ठीक है, वो बर्फ के वो तैरते रहते हैं पानी पर, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य का जल पर तैरना। मनुष्य भी क्या होता है, कभी कभी जल पर तैरता रहता, जब वो नहाने वहाने जाता है, ठीक है, या गंगा स्नान करने जाता है तो उसमें क्या कर देता है, तैरने वरने का भी प्रयास करता, तो तैरता भी है। तो कहते हैं ना कि
लोग गंगा में जो स्नान करते हैं, ठीक है, यूं ही लोग गंगा में स्नान नहीं करते हैं, सभी ने पाप तो किया होगा, यूं ही लोग गंगा में स्नान नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, उपयोग और अनुप्रयोग दोनों बताया। अब हम इसके अपेक्षिक घनत्व को देखेंगे। क्या देखेंगे? अपेक्षिक घनत्व को। ठीक है, तो अपेक्षिक घनत्व की बात करें जिसको बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है, डिसेंटिस, अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, इस चैप्टर को आज जो है खत्म कर देना है, फिर उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी महीने में मुझे पूरा का पूरा फिजिक्स 9 का ख़त्म कर देना है हर हाल में। ठीक है, कैसे भी करके ख़त्म करेंगे अपन। ठीक है, तो मैंने कहा इसमें अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव, क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अपेक्षिक घनत्व की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? अपेक्षिक घनत्व, घनत्व बराबर हो जाता है मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेरनियों, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहां से सूत्र भी आप निकाल सकते हैं कि द्रव्यमान तथा आयतन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? ठीक है, अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ, क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व उसके, ठीक है, उसके प्रति एकांक आयतन के, उसके प्रति एकांक आयतन के, ठीक है, क्या होता है? आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, द्रव्यमान को कहते हैं। ठीक, तो मैंने आपको लिख के बता दिया, ये हो गया। घनत्व का जो मात्रक होता है, किसका मात्रक? घनत्व का जो मात्रक होता है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, किसकी बात करें? मात्रक की, तो ध्यान रखिएगा घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, प्रति घन मीटर। यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर, ठीक है, इसका ए भी हो जाएगा। दो इसके बन रहे हैं, एक ये होगा, एक ये होगा। अब समझिएगा, जो ये घनत्व होता है ना, घनत्व है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के, ठीक है, घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। यानी मैं आपको अगर लिख के बता दूं तो जैसे समझिएगा कि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व का अपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व, उस पदार्थ के घनत्व तथा
पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक, यानी कि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ये बनेगा इसका सूत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको घनत्व का मात्रक बताया, ध्यान रखिएगा, ये किलोग्राम प्रति मीटर घन मीटर। ठीक है, तो अपेक्षिक घनत्व का क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देखते हैं कि क्या क्या होता है। पारे का घनत्व कितना होता है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पारे का अपेक्षिक घनत्व, पारे का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 13.6 होता है। कितना होता है, 13.6। अगर हम 13.6 की बात करें तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, 1300। ठीक है, मतलब 13,600। ठीक है, 13,600 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम मीटर, ठीक है, क्यूब चढ़ेगा माइनस में, ये वाला अगर इसमें निकालेंगे तब, तो हम इसको किलोग्राम प्रति घन मीटर कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद है जल का कितना होगा, तो जल का अपेक्षिक घनत्व है। तो जल के अपेक्षिक घनत्व की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 1000। कितना होता है, 1000 किलोग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000 किलोग्राम मीटर। ठीक है, तो केजी मीटर का क्यूब, ये तुम्हारा इसमें कितना हो जाएगा, 13,600 केजी मीटर का माइनस में क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर यदि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व 1 से कम है, अगर किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व 1 से कम है, यदि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व 1 से कम है, किससे कम है, 1 से कम है। यदि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व 1 से कम है तो वह पदार्थ जल में तैरेगा, तो वह पदार्थ जल में तैरेगा, तो वह पदार्थ जल में तैरेगा। समझे, जैसे आप देखते हैं ना, कोई प्लास्टिक वाली चीज़ क्या होती है, जब उसको जल में डालो तो तैरती रहती है, या फिर लकड़ी हो गया तैरती रहती है, केरे वाला हिस्सा होगा वो भी तैरती रहती है। केरे का लकड़ी जो होता है, केरे की लकड़ी तो होता नहीं, ठीक है, उसकी जो फकलियाँ होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया, ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। अगर अपेक्षिक घनत्व 1 से कम है तो पानी पे क्या करेगा, तैरेगा। ठीक है, दूसरी चीज, यदि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व, यदि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक है,
एक से क्या है, अधिक है, तो वह पदार्थ पानी में डूब जाएगा। तो वह पदार्थ पानी में डूब जाएगा। इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। अगला है CGS MKS, इन सब के मैंने आपको, ठीक है, ये आप नोट करके रखिएगा, इसको नोट में लिख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपसे आज कहा था कि ये चैप्टर पूरा का पूरा आज ख़त्म ही कर देना है, ठीक है, तो ज़्यादा इसमें बचा नहीं है। अब उसके बाद है, जब इतना होता है तो ध्यान रखिएगा कैसे इसको निकालेंगे। इतना करने के बाद इसको भी लिखना होगा आपको इसके अंतर्गत, ठीक है। जब ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, माना किसी वस्तु का आयतन, क्या लिखेंगे, माना किसी वस्तु का आयतन V, आयतन V तथा घनत्व D1, घनत्व D1 है, जबकि जल का घनत्व D2 है। तो क्या हो जाएगा, W1 बराबर तुम्हारा हो जाएगा V D1 और क्या हो जाएगा G। वही चीज निकल के आया, देखो आर्किमिडीज सिद्धांत वाले पे जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था। अब उसके बाद यहां W1 क्या है, तो W1 जो तुम्हारा है ये है वस्तु का वायु में भार, वस्तु का वायु में भार, ठीक। और V क्या है, वस्तु का आयतन, वस्तु का आयतन। और D1 क्या होगा, वस्तु का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व और G आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये तो तब की बात है जब किसी वस्तु का आयतन V है तथा घनत्व D1 है, और जबकि जल का घनत्व D2 है, तब के कंडीशन पर ये लग रहा है। अब क्या करना है, जब जल में डूबने पर वस्तु के भार में कमी, जब कोई वस्तु जल में डूबती है, ठीक है, तो उसमें क्या अंतर होते हैं ये भी आपको देखना होगा। तो आप लिखेंगे जल में डूबने पर, ठीक है, वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा हटाए गए, वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार, पानी का भार, ठीक है, पानी का भार, ठीक है, ये बराबर होगा। अब ध्यान देना ही पर, तब क्या हो जाएगा, वस्तु का आयतन गुणे वस्तु का आयतन, वस्तु का आयतन गुणे घनत्व गुणे
गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि VD 2 और G हो जाएगा। ये आया। अब यहां पर ध्यान देना है कि वस्तु का वायु में भार, ठीक है, बटे जल में डूबे हुए, जल में डूबे हुए ठीक है, वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी। अब देखिए, जब वस्तु वायु में थी तो उसका कितना था, V1 वाला था। यहां पर VD1G था ना भाई, तो क्या लिखेंगे आप, VD1G बटे क्या लिखेंगे, जल में डूबते हुए, तो जल में डूबने वाला कौन था, VD2G, यही था। तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहां पर देखेंगे V से V तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, G से D तुम्हारा कैंसिल हो, बचा क्या, D1 और D2 बचा। जब दोनों कंडीशन में यही बच रहे हैं तो आप यहां से क्या बना सकते हैं, ठीक है, D1 D2 जब बच रहे हैं तो यहां से आप एक क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या लगाएंगे कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व, ठीक है, 10.8 है। चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8। अभी देखो इसी पे लगा देता हूं। हमने कहा चांदी का घनत्व कितना है, 10.8। किसका, चांदी का। सवाल लगा रहा हूं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन है ये। तो चांदी का घनत्व, ठीक है, बराबर कितना मैंने बताया आपको, 10.8 है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोमीटर का क्यूब है। तो पानी की बात कर लेते हैं। पानी का घनत्व 10⁻³ क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, किलोमीटर का क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद, ठीक है, SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा, कह रहा है SI मात्रक में, SI मात्रक में चांदी का घनत्व, यही पूछा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, चांदी का घनत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चांदी का घनत्व बराबर चांदी का अपेक्षिक घनत्व गुणे पानी का घनत्व, यही वाला आपको लिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना, ठीक है। चांदी का अपेक्षिक घनत्व और पानी का घनत्व। जब हम इसको निकालेंगे, चांदी का घनत्व, वो भी कौन सा है इसके इस वाले में, तो चांदी का अपेक्षिक घनत्व गुणे हो जाएगा पानी का घनत्व। अब ध्यान रखिएगा, हम घनत्व निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं, कौन निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये अपेक्षिक घनत्व दिया था, क्या दिया था, अपेक्षिक घनत्व। यहां पर अपेक्षिक घनत्व है, केवल घनत्व नहीं है, ठीक है, अपेक्षिक है। तो देखिए, जब यहां पर चांदी के घनत्व की बात करेंगे तो अपेक्षिक घनत्व तुम्हारा कितना है, 10.8 गुणे पानी का घनत्व कितना है, ठीक है। तो पानी का घनत्व तुम्हारा कितना, 10⁻³ में है। जब इसको हम गुणा करेंगे आपस में, तो तुम्हारा अगर चाहते हो तो यही रख लो, नहीं तो फिर इसको उठा करके यहाँ करोगे तो इसमें क्या होंगे, घटे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल भाषा में यही रहने देते हैं। अब इसमें कहा है SI पद्धति में कितना हो जाएगा, तो SI पद्धति में क्या होगा, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर का क्यूब। ये इसका आंसर भी होगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस यही आंसर है, ठीक है। तो चैप्टर आपका यहीं समाप्त हो जाता है।
आर्कमिडीज सिद्धांत को बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। ये जो है पक्का आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।